Okay, good morning, everyone. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. किसी को लास्ट लेक्चर में कोई डाउट, कोई पॉइंट समझा नहीं हो? कौन करेगा डिस्कस आज? कल तन्मय ने किया था. तन्मय के अलावा कोई और इंटरेस्टेड है? कोई भी नहीं इंटरेस्टेड आज? यस सर. यहाँ तक हो गया था बच्चे हमारा? हाँ सर. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है. तो हमने यहाँ पे क्या देखा था? सेंटर पे कितना आ रहा है? 3KQ/2R आ रहा है. यस सर. सरफेस पे कितना आ रहा है? KQ/R आ रहा है. यस सर. तो सेंटर वाला बाउंड्री से ज्यादा है. यस सर. तो V in इज ग्रेटर देन V out. समझा क्या? हाँ सर. इक्वल टू इसलिए लिख दिया, अगर कंडक्टर होगा तो V in इक्वल टू V out हो जाएगा, और अगर है ना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा तो V in ग्रेटर देन V out हो जाएगा. समझा? यस सर. तो चार्ज विल कंटिन्यू टू फ्लो अंटिल कनेक्टेड कंडक्टर्स अचीव सेम पोटेंशियल. तो अगर ऐसा होता है तो इसीलिए चार्ज बाहर फ्लो कर जाता है कंडक्टर में, राइट? यस सर. अर्थ को हम एक बड़ा सा कंडक्टर कंसिडर करते हैं, हैविंग ऑलमोस्ट इनफाइनाइट चार्ज. potential of earth is taken as 0. So when a conductor is connected to earth, it is known as earthing. तो आप अर्थिंग जब भी करते हो, मतलब आपने कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से. और जब अर्थ से कनेक्ट किया तो क्या हुआ? सारा करंट अर्थ में फ्लो हो जाएगा. कंडक्टर का और अर्थ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. यस सर. और आप अर्थ से जितना मर्जी चार्ज चाहिए उतना ले सकते हो, और अर्थ को जितना मर्जी चार्ज देना है दे सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंडक्टर है. ठीक है? यस सर. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा ताकि कंडक्टर का भी इवेंचुअली क्या हो जाए? 0 हो जाए. समझा? यस सर. ये 3 पॉइंट है. नोट में नोट डाउन कर लो पहले फटाफट. यस सर. रेज हैंड कर लो बच्चे जो भी कॉपी कर रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया रहे.
नोट डाउन होते ही बच्चों प्लीज लोअर योर हैंड। देविका अनन्या सिर्फ आपका ही बचा है बच्चों। देव माइक ऑन करो। Yes, sir. ओके। हाँ रिया, बच्चे क्या डाउट है? सर आपने बोला इक्वालिटी साइन आएगा कंडक्टिंग स्फीयर्स में एंड जब नॉन कंडक्टिंग हॉलो होगा। नॉन कंडक्टिंग हॉल होगा, परफेक्ट। एंड सर आप थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट कर सकते हो? थर्ड पॉइंट सिंपल ये है रिया कि जब भी मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो अर्थ एक कंडक्टर है। हाँ तो सर। कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज होता है आपस में कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यस। तो अर्थ से चार्ज फ्लो करता रहेगा और अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। ओके ओके सर। ठीक है, ये बोला मैंने। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके। देव, Yes, sir. देविका आपको कोई डाउट है कि आपने रीजन कर रखा है बच्चे? सॉरी सर। अब एक क्वेश्चन दे रखा है। Yes, sir. क्या गिवन है? hollow uncharged Uncharged. conducting spherical shell of inner radius a and b। यहाँ पे रेडियस a है, ये शेल है डोनट शेप का, बाहर वाले का रेडियस b है। ओके, सेंटर Yes. पे चार्ज रख रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है पॉइंट चार्ज q is placed at center, पोटेंशियल पूछा है p पॉइंट पे, s पे, t पे, w पे। अच्छा, ये तो कंडक्टर हो गया। Yes, sir. ये चीज तो कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर पे तो क्या होता है? पोटेंशियल सेम ही होता है। Yes, sir. एस टी डब्ल्यू पे तो पोटेंशियल सेम ही आने वाला है, राइट? हाँ सर। है ना? अब एस टी डब्ल्यू पे पोटेंशियल सेम आने वाला है तो पी पे निकाल लेते हैं, एक्स पे निकाल लेते हैं और किसी एस टी डब्ल्यू में से किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो पहले नोट डाउन कर लो फटाफट यार, फिर मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। Yes, sir.
ओके देव, आप माइक ऑन रखा करो बच्चे। यस सर। अब देखना, जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस क्यू रखा सेंटर पे, ये क्या करेगा, अपने नियर अबाउट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। यस सर। कितना, माइनस क्यू। और यस क्योंकि सर। ये कंडक्टर अनचार्ज था तो इसके बाहर बाउंड्री पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लस क्यू। कंजर्वेशन से समझा क्या? यस सर। क्योंकि ये सेंटर पे था तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा और बाहर भी जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। समझा क्या? यस सर। तो अब अपने पास हम क्या देख सकते हैं, Q is at center, Q inner minus Q due to induction and is uniformly distributed. As Yes, shell sir. is uncharged initially, तो Q out Q होगा ताकि चार्ज कंजर्व रहे, and again it will be distributed uniformly. Yes, अब sir. जो पॉइंट P पे वो चाहिए पोटेंशियल, वो तीनों के कारण आएगा, 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण। 1 के कारण पॉइंट चार्ज है KQ by P, 2 के Yes, sir. कारण माइनस KQ by A क्योंकि रेडियस A है, और B Yes, के sir. कारण प्लस KQ by B क्योंकि रेडियस B है। Yes, sir. तो सर पॉइंट चार्ज का बता दोगे? पॉइंट चार्ज का क्या बताऊं, पॉइंट चार्ज का KQ by R होता है ना। नहीं सर, वो डायग्राम में। हाँ सर, समझा नहीं? डायग्राम देखना। ओके, यस सर। ये फिगर क्लियर है? यस सर। आगे देखते हैं। पॉइंट S पे, T पे और W पे सब पे सेम रहेगा। यस सर। तो VS VT VW KQ by B हो जाएगा। यस सर। क्यों? बहुत सारे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। W पे निकाल लेते हैं, V1W V2W V3W। V1W KQ by B, B डिस्टेंस अवे पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। हाँ सर। आउटसाइड पॉइंट के लिए वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, माइनस KQ by B, यस सर। और खुद के ऊपर KQ by B। तो इनको यस सर। सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा KQ by B बचेगा, राइट। यस सर। और X पॉइंट क्या है, बाहर है, तो तीनों पॉइंट यस चार्ज सर। की तरह बिहेव करेंगे। यस सर। तीनों को सेंटर पे रख दूंगा तो दो तो कैंसिल ही हो जाएंगे आपस में, प्लस Q माइनस Q, राइट। यस सर। ओके, यस सर। तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। यस सर। समझा? पेज बाय पेज नोट डाउन कर लो। ओके सर। माइक ऑफ कर लो अगर डिस्टर्बेंस है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं।
अनन्या सिर्फ आपका अनन्या और सुहानी सिर्फ आपका वेट हो रहा है। जल्दी लिखो अनन्या। आई गेस हो गया होगा आपका। करो बच्चों नोट डाउन। अनन्या कितना बाकी है बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लो आप, जैसे हो जाए बता देना। आई गेस हो गया होगा, जल्दी लिखो थोड़ा सा बच्चे। अनन्या वेटिंग फॉर यू। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ देव। यस सर। हेलो। हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है।
ये हमारे काम का क्वेश्चन है। आप तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, यू हैव Okay, 2-3 minutes. Can I discuss, Dev? Yes, sir.
जैसे ही अर्थिंग करेंगे उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो चार्ज इस तरीके से आएगा कि उसका पोटेंशियल 0 हो जाए। यस सर। तो होगा क्या, मान लो फाइनल स्टेट पे इस पे चार्ज क्यू डैश आ गया, हाँ सर। कि इसका तो पोटेंशियल आने ही वाला है इस पर। यस सर। तो हमें पता है कि पोटेंशियल ऑफ ओ या पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ, तो वी 0। क्यू प्लस वी क्यू डैश इज इक्वल टू 0, यस वी सर। क्यू बाय एक्स, हाँ सर। और दूसरा के क्यू डैश बाय आर, यस सर। राइट, यस इक्वल टू सर। 0। यस सर। तो क्यू डैश की वैल्यू आ गई माइनस क्यू आर बाय एक्स। यस सर। समझा? हाँ सर समझ गए। किसी बच्चे को डाउट? चलो सोल्यूशन नोट डाउन करो, रेज हैंड कर दो। हो गया क्या नोट डाउन? देव? हाँ सर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी सॉल्व कर रहे हैं।
गलत है आंसर देव। बाहर वाला कह रहे हो ना आप? नहीं, 0 है बाहर, तो माइनस क्यू नॉट आएगा अंदर और बाहर 0 आ जाएगा। आउटर शेल में इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों को मिला के जो चार्ज आएगा वो होगा माइनस क्यू नॉट। कर लेते हैं डिस्कस लास्ट 1 और 2 मिनट्स। चलो डिस्कस करते हैं बच्चों। अनन्या, मिताली, Yes, sir. प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ देव। आउटर sir. शेल का पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा, कैसे सर? क्योंकि अर्थ कर दिया। हाँ सर। अर्थ करके पोटेंशियल 0 हो गया। यस देखते सर। जाना क्या हो रहा है। हाँ, तो जैसे यहाँ क्यू नॉट दिया, बाहर माइनस क्यू नॉट आ गया, यस सर। और मतलब इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे मैंने Q2 मान लिया। एक चीज Yes, sir. देखना, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इस पे जरूरी नहीं है चार्ज कंजर्व हो। चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर पे कंजर्व होता है। इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो Yes, चार्ज sir. कंजर्व होना जरूरी नहीं है, राइट? Okay, sir. तो as Q naught on inner shell is distributed uniformly, अंदर वाले पे माइनस Q naught will be induced uniformly on inner Yes, sir. surface of outer sphere. Yes, sir. Let Q2 be charged on outer surface of outer shell. V out is V V due Q to Q naught. naught minus Q naught on it, Q2 on it. तो Yes, K sir. Q naught by R2 minus K Q naught by R2 और K Q2 by R2, इन तीनों को लिया सर। ऐड करेंगे तो Q2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। यस सर। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज तो मैं दोनों को मिला के बोलूंगा, यहाँ यस 0 माइनस Q naught. और यहाँ माइनस Q naught, यस तो सर। नेट चार्ज आ जाएगा माइनस Q naught। समझा? सर पर आउटर शेल पूछा है तो आउटर सरफेस मतलब ऐसा। आउटर शेल में इनर सरफेस भी तो आता है, यस सर। है ना? यस फिर सर। उसके बाद V इनर कितना होगा? Q naught के V Q कारण और naught. माइनस Q naught के कारण, क्योंकि Q2 तो गायब ही हो गया, यस सर। Q2 0 है ना। हाँ सर। खुद के कारण कितना आएगा? K Q naught by R1, यस सर। और इनर पॉइंट के कारण सरफेस पे जितना होता है माइनस K Q naught by R2। समझा क्या? यस सर। हाँ सर। रेज हैंड कर लो एंड नोट डाउन करो बच्चों।
हो गया क्या देव भाई? हाँ सर हो वेटिंग गया। फॉर यू। नहीं सर मैंने तो सुन लिया, हाथ उठा कर। हाँ आपका माइक ऑफ करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके सर। बच्चों रेज हैंड कर लो जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। हो गया सबका? आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। यस सर। ओके। चार्ज ऑन इनर शेल। अब इनर शेल को हमने क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। ग्राउंड कर दिया अर्थ। उसका पोटेंशियल यस जीरो सर। हो जाएगा। यस सर। आउटर शेल हमारा क्या है? आइसोलेटेड है, तो उस पॉजिटिव। पर कंजर्व यस रहना जरूरी है। यस सर। तो मैंने क्या किया, इस पे Q1 मान लिया, तो यहाँ यस माइनस सर। Q1 आ गया। हाँ सर। क्योंकि कंजर्व होना जरूरी है तो बाहर Q प्लस Q1 आ गया। तो यस लेट सर। Q1 be charged on inner sphere, तो minus Q1 will be charged on inner surface of outer sphere. By conservation of charge, outer surface of outer sphere will have Q plus Q1. यस सर। तो V inner कितना होगा खुद के कारण?
माइनस Q1 इनर सरफेस के कारण, Q प्लस Q1 आउटर सरफेस के कारण। Q1 Yes, ऑन sir. इट माइनस Q1 इनर पॉइंट, और इसके लिए भी इनर पॉइंट। ऑन इट Yes, के लिए sir. KQ1 बाय R1, इनर पॉइंट के लिए जितना तो सरफेस पे Q होता है। प्लस Q1 तो आउटर पॉइंट होगा ना? नहीं, आउटर सरफेस के लिए इनर पॉइंट है। पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है ना, इनर पॉइंट पे तो कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है। Yes, sir. आउटर सरफेस, इनर सरफेस नहीं लिखा है, इनर पॉइंट लिखा है। Yes, sir. इसके लिए भी पॉइंट तो इनर ही है ना ये, Yes, sir. इसके लिए भी इनर पॉइंट ही है, इसके Yes, लिए sir. ऑन इट है, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या देख सकता हूँ, KQ प्लस Q1 बाय R2, तो ये आ Yes, sir. जाएगा KQ1 बाय R1 प्लस KQ बाय R2। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Q1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस Q R1 बाय R2, Yes, yes, sir. राइट। Yes, आउटर sir. सरफेस पे कितना आएगा, तीनों के कारण आएगा। Q1 के हाँ, लिए sir. आउटर पॉइंट, माइनस Q1 के लिए ऑन इट, Q प्लस Q1 के लिए ऑन इट। तो Yes, sir. KQ1 बाय R2 आउटर पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ऑन इट के लिए KQ1 बाय R2 विद अ नेगेटिव साइन, और Q प्लस Q1 के लिए KQ प्लस Q1 बाय R2। Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। समझा क्या? हाँ, sir. करो नोट डाउन। Okay, sir. नोट डाउन होती बता देना। Sir, हो गया, sir. Done, sir. ओके।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सर वो वायर के बीच में। बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या दे रखा है, ये सी है, ये सर। इसको हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है उठाकर ए के साथ। सेम चार्ज। उठाकर कनेक्ट करने का मतलब क्या है, बी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये बी वाला है, यस सर। जिसको मैंने क्या कर रखा है, बाद में ग्राउंड कर रखा है। यस सर। तो 3 concentric conductors A, B, C have this. A and C are then connected by wire without touching B, and B is earthed बाद में। यस सर। समझा? हाँ सर। करो। शुभ बाद में लिख लेना बच्चे, अब आप है ना, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो रीजन वही है, सिंपल यार, अभी ये क्वेश्चन रह जाएगा, नहीं तो आप उतनी सी जगह छोड़ दो, लेक्चर के बाद लिख लेना। सिर्फ 2 ही बच्चे लिख रहे हैं क्या, बाकी सबका हो गया क्वेश्चन अटेम्प्ट? वो भी नहीं है, एक ही है। यस सर। ओके, करें डिस्कस? हाँ सर कर लेते। फाइनल स्टेट में हमने क्या माना? क्या सर? कि QAF QBF QCF मान लिया। यस सर। QAF QBF QCF, राइट। अब मुझे पता है जिनको कनेक्ट कर रखा है वो उनका सेम हो जाएगा पोटेंशियल तो सेम आना जरूरी है, यस और सर। जिसको ग्राउंड कर रखा है उसका पोटेंशियल आना क्या है, 0। जरूरी है। यस सर। अच्छा, अगर मैं 1 को, A को और C को आइसोलेटेड कंडक्टर मान सकते हैं साथ में सिस्टम? हाँ सर। ऑब्वियसली आपस में ही कनेक्ट हुए ना। यस सर। तो A और C क्योंकि आपस में ही कनेक्ट हुए हैं, तो A और C अगर एक सिस्टम ले लेते तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। QA Yes, इनिशियल प्लस QC इनिशियल इज QA फाइनल प्लस QC फाइनल।
Yes, sir. So 3q plus minus q is qa final plus qc final. So qa final plus qc final 2q आ गया इक्वेशन नंबर 1. Yes, sir. Right? Yes, sir. Next. vb तो 0 होना चाहिए. माइनस क्यू कहाँ से आया पर उसका? क्वेश्चन में गिवन था ना. qc Yes, sir. इनिशियल ये था qa. Right? Yes, sir. Okay. vb qa final plus v due to qa final, v qb due to v due to qb final and v due to qc final, right? Yes, sir. So qa final by 3r plus qb final by 2r plus qc final by 2r. ऐसा Yes, sir. क्यों? a के लिए तो इनर पॉइंट हो गया, b के लिए ऑन इट हो गया और c के लिए आउटर पॉइंट हो Outside गया, point. Yes, sir. राइट? इसलिए दोनों का 2r आ रहा है, राइट? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 0. तो एक Yes, इक्वेशन sir. ये आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2. Yes, sir. और va इक्वल्स टू vc है. va किसके कारण? qa फाइनल के कारण, qb फाइनल के कारण, qc फाइनल के कारण. vc qa फाइनल Yes, के sir. कारण, qb फाइनल के कारण, qc फाइनल के कारण. जब va निकालूंगा तो ऑन इट, आउटर पॉइंट, इसीलिए तीनों में 3r आया. जब c निकालूंगा तो तीनों के लिए इनर पॉइंट है, a के लिए इनर पॉइंट, b के लिए Yes, इनर sir. पॉइंट और c के लिए ऑन इट. तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी. समझा क्या? हाँ सर. 3 इक्वेशन 3 ठीक. अननोन हो जाएंगे सॉल्व. Yes, sir. जल्दी से फिगर ड्रॉ करो. Okay, sir. Doing. Sir, done. ओके. पेपर डिस्कशन में अभी अनाउंस कर दूंगा, तीसरे बैच से डिस्कस करके टाइमिंग आज होगा मेंस वाले पेपर का. Yes, sir. दिख रहा है क्या बच्चे? हाँ सर दिख रहा है. लेट मी नो, नोट डाउन हो हो जाता गया है. सर.
यस सर, डन सर। शुभ, जल्दी नोट डाउन करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। Okay. Next heading is calculation of electric field inside a cavity. ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। यस सर। चलो पहले मैं इतना सा आइडिया दे देता हूँ। पहले तो कैविटी क्या होता है? कैविटी एक एम्प्टी स्पेस। वेरी गुड, ठीक है। तो अ कैविटी इज मेड एज शोन इन, है ना? यस सर। एज शोन इन फिगर होगा यहाँ। फिर क्या दे रखा है? द यूनिफॉर्मली चार्ज इन द, लिखा है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यस सर। ओके, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। पॉइंट पी के रिगार्डिंग दे रखा है सेंटर से डिस्टेंस x है, कैविटी के सेंटर से डिस्टेंस l है, कैविटी का रेडियस y है और स्फीयर का रेडियस r है। ओके, यस सर। करो नोट डाउन। ओके सर। डन सर। ओके, अब क्या है? कैविटी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम तो जो ग्रेविटेशन में टेक्निक थी कि भैया इसको पूरा मान लो, यस सर। पॉइंट पी पे निकाल लो। सॉलिड स्फीयर के कारण पॉइंट पी पे कैसे निकालेंगे? रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, कल ही बताया था, के क्यू आर बाय यस सर। आर क्यूब, राइट? यस सर। ये आ जाएगा। और कैविटी के लिए इसको नेगेटिव चार्ज दे दो और पॉइंट पी पे निकाल लो, राइट? यस सर। तो नेगेटिव चार्ज देके पॉइंट पी पे निकाल लिया और फिर दोनों को ऐड करा दूंगा। इसमें डायरेक्शन टुवर्ड्स हो जाएगा यस सर। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसमें डायरेक्शन अवे हो जाएगा, तो दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। यस सर। तो देखते जाना, इसी फिगर में एक्स वेक्टर इधर आएगा और पी वेक्टर इधर आएगा। तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो ट्रायंगल लॉ से एक्स वेक्टर प्लस पी वेक्टर कितना आ जाएगा? एल वेक्टर आ जाएगा। यस सर। प्लस पी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? एल वेक्टर। एल वेक्टर। यस सर। राइट? यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? रो पी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर फॉर्म में लिखा तो, यस सर। राइट? हाँ सर। तो दोनों को ऐड कराएंगे वेक्टर फॉर्म में, तो रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो पी वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स वेक्टर प्लस पी वेक्टर। यस सर। एक्स वेक्टर प्लस पी वेक्टर को एल वेक्टर लिख सकते हैं। हाँ सर। तो अगर ये लिख सकते हैं तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू एल वेक्टर आ गया। इंटरेस्टिंग Yes, पॉइंट पता है क्या है?
जैसे ही मैंने एल वेक्टर लिखा है ना, एल वेक्टर तो क्या था, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस था, यस सर, उसके अकॉर्डिंग वेक्टर था, राइट। यस सर, तो फंडा क्या है कि अगर ऐसा है तो पी पॉइंट की लोकेशन यहाँ होती या कहीं भी होती, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ा। यस सर, तो इनसाइड अ कैविटी फील्ड के आगे कांस्टेंट आगे मैग्नीट्यूड हाँ और सर, डायरेक्शन में, यस सर, इनसाइड अ कैविटी इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। यस सर, समझा क्या? यस सर, ओके, यस नोट सर। डाउन कर लो। कहाँ तक लिखा है हमने? हाँ, ये सोल्यूशन। डन सर। ओके, यहाँ तक की हो गया, ये नोट डाउन कर लो। यस सर। देविका, वो चार्ज डेंसिटी माइनस रो इसलिए लिया बच्चे क्योंकि उस पार्ट को रिमूव किया है, यस तो या तो सर। प्लस रो देके सब्ट्रैक्ट करा दो या माइनस रो देके ऐड करा दो। ओके सर। हम तो क्या करते हैं, प्लस रो लेके उसको वेक्टर एडिशन करवा देते हैं, टुवर्ड सेंटर मतलब नेगेटिव ही लिया होगा, राइट? सर यस करो। सर।
डन सर। ओके रेज हैंड करो सिद्धार्थ, अगर वेट करना है तो। ऐसे नहीं चलेगा, आप मैसेज चैट में लिख देते हो। आपका रेज हैंड नहीं होता क्या? अच्छा वैष्णवी, फाइन, यहां तक क्लियर है? यस सर। राइट, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। वैष्णवी अभी आप नोट्स है ना स्कैन करके, अगर पॉसिबल है तो अभी भेज देना, फिर उसके आगे मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उनको अटेम्प्ट करके रखना। ठीक है? ओके सर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय बच्चों।